सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसर एनालिसिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, टेंसर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, उनको हम केवल समझ लेना है। जैसे डिटर्मिनेंट पहले से भी हम पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई जे। ठीक है, अच्छा देखिए, ए आई जे होता क्या था। देखिए, जब हम मैट्रिक्स पढ़ते थे तो जो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स होते थे, एलिमेंट्स होते थे, उनको हम किस तरीके से लिखते थे, A11, A12, A13, इस तरीके से ना। तो उसी का मॉड, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका जो मॉड होता है, मॉडुलस होता है, वही डिटर्मिनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम निकालें डिटर्मिनेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये इक्वल होता है, इसको आपको याद रख लेना है। कोफैक्टर हम जानते थे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए आई जे और एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है ए का। ठीक है, उसके बाद अगर हम जैकोबियन की बात करें, जैसे जैकोबियन होता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है जैकोबियन। जैसे मान लेते हैं U1 U2 ऐसे करके UN फंक्शन है, जो कि किसके फंक्शन है, x1 x2 डॉट डॉट xn की। तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है मॉड ऑफ UI xi। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। आइए इसको हम एक्सपेंड करके आपको समझाते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम जैकोबियन निकालते थे कुछ इस तरीके से, जैसे कि U1 x1 U2 x2, ओके, और डॉट डॉट ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे ये x1 U1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे U1 हो जाएगा और ये हो जाएगा xn। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा U2 x1। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा U2 x2। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे ये हो जाएगा U2 और ये हो जाएगा xn। ठीक, और इस तरीके से यहाँ भी चलता जाएगा और लास्ट में यहाँ पे एक टर्म आएगा UN x1 और यहाँ पे हो जाएगा UN x2। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा UN और xn। ठीक, ओके, ये तो ये हो गया। इस तरीके से जैकोबियन इसका डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और इंडिसेस पे हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिसेस की। ठीक है, तो देखिए, इसमें इंडेक्स जो होते हैं, इसमें एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक दूसरा होता है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। जैसे कोई एंटिटी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इफ़ इन एन एंटिटी, ठीक है, सॉरी एंटिटी, जैसे मान लेते हैं कोई इस तरीके से है, तो इसमें जो आई होगा, ठीक है, आई इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। इसका एक नाम और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, या ऐसे कह सकते हैं जो ऊपर होता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और यहाँ पे जो नीचे होगा इज कॉल्ड, जैसे जे यहाँ पे है तो जे इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। ठीक, सब स्क्रिप्ट। ओके, तो जो यहाँ पे ऊपर था वो क्या हो गया, आई जो हो गया क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, जो नीचे था वो क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। जैसे इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं UIJ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, और जो जे हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ए सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए सुपर स्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉन्ट्रावेरिएंट। याद रखें, क्या, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स। ओके, तो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर एंड अ सब स्क्रिप्ट
is also called a covariant. ओके, अ कोवेरिएंट वेरिएंट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ से हमने ये समझ लिया, जैसे कोई भी एंटिटी है ऐसे लिखी हुई है, तो जो ये ऊपर होता है आई, उसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे होता है उसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको कॉन्ट्रावेरिएंट भी बोलते हैं और इसको कोवेरिएंट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर अब हम बात करें रियल और डमी इंडिसेस के बारे में, ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल और डमी इंडिसेस क्या होते हैं। रियल एंड डमी इंडिसेस, डमी इंडिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ एन इंडेक्स appears once then it is called या फिर इसको हम कहते हैं इट इज़ टर्म्ड एज। ओके, टर्म्ड एज लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, टर्म्ड एज। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए रियल और फ्री इंडेक्स। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी इंडेक्स इस तरीके से है जो सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है, इफ़ एन इंडेक्स अपीयर्स वंस देन इट इज़ टर्म्ड एज अ रियल और फ्री इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिख देते हैं डमी सफिक्स के लिए, एन इंडेक्स। ठीक है, एन इंडेक्स रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड ट्विस is termed as a dummy, इसका एक नाम और है डमी इंडेक्स। ठीक है, डमी इंडेक्स और डेक्स्ट्रल। ठीक है, डेक्स्ट्रल और एम्ब्रल। ठीक, एम्ब्रल इंडिसेस। तो इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके से होता है इंडेक्स जो कि रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डमी सफिक्स बोलते हैं, या फिर डमी इंडेक्स बोलते हैं, या फिर डेक्स्ट्रल या फिर एम्ब्रल हम बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यह है कोई AIJ और BJK है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो J जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे डमी सफिक्स है। ठीक है, डमी सफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, या डमी इंडेक्स बोलते हैं। ये जो आई और के एक ही बार आया है तो इसको हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आपका रियल इंडिसेस। ठीक है, तो इस तरीके से डमी और रियल इंडिसेस में हम डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिमिलर और डिसिमिलर इंडिसेस होते क्या हैं। देखिए जैसे इन एन, तो यहाँ पे इन एन एंटिटी जैसे मान लेते हैं AIJ है और KL है। ठीक है, तो इसमें सिमिलर इंडिसेस क्या होंगे और डिसिमिलर इंडिसेस क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये जो ऊपर है जैसे IJ जो है, I एंड J। ठीक, I एंड J आर सिमिलर इंडिसेस। क्या है, I और J क्या है, सिमिलर इंडिसेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से K और क्या है, K और L, K एंड L आर सिमिलर इंडिसेस। ठीक है, K और L सिमिलर इंडिसेस हैं, I और J सिमिलर इंडिसेस हैं। और अगर बात करें I और एक ऊपर और एक नीचे, I एंड L आर डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर इंडिसेस, सिमिलर इंडिसेस। ठीक, और J और K क्या है, J और K क्या है, वो भी क्या है, डिसिमिलर इंडिसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऊपर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, नीचे जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे जो होते हैं क्या होता है, वो डिसिमिलर इंडिसेस होते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन का जो समेशन कन्वेंशन है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ आइंस्टीन की अगर समेशन कन्वेंशन की बात करें
तो उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। समेशन कन्वेंशन की अगर हम बात करें क्या है, देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस ऐसे करके डॉट डॉट AN BN है, ठीक है। तो अगर इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सिग्मा के रूप में I इज इक्वल टू 1 to N कर देते हैं और AI BI, ठीक है। ऐसा तो लिखा जाना ये स्वाभाविक है, इस चीज़ को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने यही बताया कि अगर देखिए जैसे आई क्या है, रिपीट हुआ है, तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि डमी सफिक्स क्या होते हैं, डमी इंडिसेस क्या होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आई यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इस ये डमी है, ठीक है, डमी सफिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं AI BI, ठीक। यहाँ पे हम इस चीज़ को न लिख करके ऐसे लिख देंगे, तभी ये क्या करेगा, इस समेशन को ये दर्शाता है। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसको ऊपर करके लिखते हैं। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे अडमी सफिक्स, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अडमी सफिक्स, अडमी इंडेक्स, अडमी इंडेक्स indicates a summation over itself, ये इसका स्टेटमेंट है। इस तरीके से कि हमने आपको बताया ना, इस चीज़ को हम समेशन में इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई डमी इंडेक्स हो, जैसे यहाँ पे देखिए आई क्या है, डमी इंडेक्स है, तो फिर सिग्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी इस समेशन को दर्शाता है, ठीक है, डिनोट करता है इस तरीके से। तो ये हो गया आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को लेकर के। तो उसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।